साइबर सिटी गुरुग्राम के कोहगांव में उस वक्त हड़कंप का माहौल बन गया जब अचानक एक घर के कमरे में जहरीला स्पेक्टिकल कोबरा सांप बिस्तर पर मिला। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यह जहरीला कोबरा फन फैलाए हुए अपने शिकार की तलाश में एक घर के बिस्तर तक पहुंच गया। अगर यह कोबरा सांप किसी को अपना शिकार बना लेता तो शायद उसको बचा पाना मुश्किल था। अनिल गंडास ने बताया कि घटना कल रात 2 बजे की है, जब कोहगांव में किराए के कमरे में रहने वाला परिवार कमरे से बाहर बैठा हुआ था। परिवार का एक सदस्य घर के अंदर गया। जब वह बाहर आया तो उसने अपने अन्य सदस्यों को बताया कि बिस्तर पर सांप है। इनमें से एक व्यक्ति ने सांप होने की जानकारी वन्य जीव प्रेमी अनिल गंडास को दी, जिसके बाद अनिल गंडास मौके पर पहुंचे और स्पेक्टिकल कोबरा को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया। अनिल गंडास की माने तो यह स्पेक्टिकल कोबरा है और ये बहुत ही जहरीला सांप होता है। उत्तर भारत में इस सांप की प्रजाति पाई जाती है। इस प्रजाति का सबसे जहरीले सांपों में नाम शुमार है। इसकी हाइट लगभग 5 फीट के करीब है। गनीमत ये रही कि उस वक्त कमरे में कोई मौजूद नहीं था, वरना किसी परिवार के सदस्यों को यह अपना शिकार बना सकता था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कल रात 2 बजे हमें सूचना मिली थी कोहगांव से। वहाँ पर एक मित्र हैं हमारे, उन्होंने सूचना दी थी कि उन्होंने किराए के लिए कमरे बना रखे हैं जिसके अंदर एक सांप घुसाया है। और उस कमरे में जो रहते थे उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया। जब उन्होंने बात बताई तो मेरे को रात को ही जाना पड़ा। हम 2 बजे वहाँ कोहगांव में पहुँचे। पता चला कि एक स्पेक्टिकल कोबरा है जो कि बहुत जहरीला होता है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में सबसे जहरीला सांप वही होता है। वो किराए के कमरे के अंदर घुसा हुआ था और परिवार सारा बाहर बैठा हुआ था, क्योंकि कमरा एक ही था। और जब कमरे में कम से कम 4-5 फीट का सांप अगर जहरीला घुस जाए तो क्या हालत होती है आप सभी सोच सकते हैं। हमने वहाँ जाकर देखा और सांप को बड़ी सावधानी के साथ रेस्क्यू किया। ये स्पेक्टिकल कोबरा होता है। हमारे पूरे भारत में ये कॉमन सांप है और हजारों लोगों को हर साल स्नेक बाइट से मारता है। लेकिन इसके काटे जाने पर हमें घबराना नहीं चाहिए। इसका एंटीवेनम मौजूद है और इसका इलाज भी हो जाता है अगर समय रहते हम मरीज को अस्पताल पहुंचा दें। मैंने वहां सांप को रेस्क्यू भी किया और उन लोगों को इस सांप के बारे में बताया भी, ताकि वे आगे से इस तरह की कोई घटना हो या कोई ऐसा सांप उन्हें दिखाई दे तो वे सावधान हो जाएं, क्योंकि सांप की पहचान करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सांप को नहीं पहचानते हो तो उससे भी खतरा पैदा हो जाता है। हमने सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया और वहीं अरावली में उसको छोड़ भी दिया जंगल में, और इससे कोई दुर्घटना नहीं हुई। भगवान का शुक्र है कि वहाँ समय रहते हुए सांप को देख लिया गया था। हमने उसे रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया है और परिवार भी सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद।